अथर्ववेद चतुर्थ कांडम अथ सप्तम अनुवाद सूक्तम 31 त्वया से लेकर अग्नि रूपा पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे शूर वीरता वाले, क्रोध तेरे साथ एक रथ पर चढ़कर शत्रुओं को तोड़ते फोड़ते हुए, हर्ष मनाते हुए, संतुष्ट मन तीक्ष्ण बाणों वाले शस्त्रों को तीक्ष्ण करते हुए अग्निरूप हमारे नर व्याप कर चढ़ाई करें। अग्निरूप से लेकर 10 दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे क्रोध, अग्नि के समान प्रेरित होकर समर्थ हो। हे प्रबल, आवाहन किया हुआ तो हमारी सेनापति होकर शत्रु को मारकर उसका धन बांट दे और बल दिखाता हुआ हिंसक लोगों को इधर उधर फेंक दे। सहस्वमन्यों से लेकर एकजत्वम तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे क्रोध, इस पुरुष के लिए अभिमानी शत्रु को दबा दे और वैरियों को तोड़ता हुआ, मारता हुआ, कुचलता हुआ चढ़ाई कर। तेरे उग्र बल को कभी नहीं वे रोक सके। वे एक से उत्पन्न हुए बलवान, तो उनको वश में ले आ। एको से लेकर कृन्मसी चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे क्रोध, अकेला ही तो बहुत से शूरों का सत्कार करने वाला है। प्रत्येक प्रजा व मनुष्य को युद्ध के लिए यथावत शिक्षा दे व तीक्ष्ण कर। हे पूर्ण कांति वाले, तुझ मित्र के साथ हम लोग हर्षयुक्त ध्वनि, सिंहनाद व मारु गीत विजय के लिए करते हैं। विजेशक से लेकर आभूत पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे क्रोध, नीच वचन न बोलने वाला, विजय करने वाला तो बड़े प्रतापी पुरुष के समान यहां पर हमारा बड़ा स्वामी हो। हे शक्तिमान, तेरा प्रिय नाम हम सराहते हैं। उस परमेश्वर को, उस स्तोत्र को हम जानते हैं जिससे तू आकर प्रकट हुआ है। आभूत्या से लेकर संसुझी छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे वज्र रूप, हे शत्रु का अंत करने वाले, हे संपत्ति के साथ वर्तमान, विभूति के साथ साथ पतन होने वाला तू अधिक उत्तम बल धारण करता है। बहुत ऐसे आह्वान किए गए क्रोध बड़े धन प्राप्त कराने वाले, संग्राम के भिड़ जाने पर बुद्धि के साथ हमारा स्नेही हो। संश्रिष्टम से लेकर निलयनताम सातवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। श्रेष्ठ शूर और क्रोध संग्रह किया हुआ और उगाही किया हुआ दो प्रकार का आत्मिक और सामाजिक धन हमें देवे। हारे हुए और हृदयों में अनेक भय रखते हुए शत्रु लोग भागकर हिंसकों में खिसक जावे। सूक्तम 32 यस्ते से लेकर सस्वता पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे वज्र रूप, हे शत्रुनाशक दीप्तिमान क्रोध, जिस पुरुष से तेरी सेवा की है, सब शीर बल और समाज बल से लगातार पुष्ट करता है। बल से उत्पन्न हुआ बलवान, तो सहायक के साथ बल से हम लोग दास, काम बिगाड़ देने वाले मूर्ख और आर्य अर्थात विद्वान का निर्णय करें। मनोरेंद्रों से लेकर सजोष दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे प्रकाशमान क्रोध, ऐश्वर्यवान क्रोध ही दिव्य गुण वाला क्रोध, दाता व गृहीता, वर्णीय अंगीकार योग्य और धन प्राप्त कराने वाला
होता है। क्रोध को उद्योग करने वाली मनुष्य जातीय प्रजाएं सराती हैं। हे क्रोध, ऐश्वर्य से प्रीति करता हुआ तू हमें बचा। अभी से लेकर तव ना 3 श्लोक। हे प्रकाशमान क्रोध, महान से भी अति महान तू इधर आ। अपने ऐश्वर्य मित्र के साथ शत्रु को मिटा दे और पीड़ा देने वाली का मारने वाला, अंधकार नाश करने वाला, डाकों का मारने वाला, तो सब धनों को हमारे लिए सब ओर से भर दे। तम ही से लेकर दे ही 4 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे क्रोध, तो ही शत्रु पराजय का समर्थ वाला, अपने आप उत्पन्न होने वाला, प्रकाशमान और अभिमानियों को हराने वाला है। सब देखने वाला, शक्तिमान, अधिक बलवान, तो संग्रामों के बीच हमसे प्रकर्म धारण कर। अभागा से लेकर ए ही 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे उत्तम ज्ञान वाले, मैं अभागा होकर तुझ बलवान के कर्म व बुद्धि से हटकर दूर पड़ा हुआ हूं। हे क्रोध, बुद्धिहीन व कर्महीन मैंने उन तुझको क्रुद्ध कर दिया है। बलदाता, तू अपने स्वरूप से हमको प्राप्त हो। अयम ते से लेके बोध्यापे 6 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ये मैं तेरा हूं, हे समर्थ, हे सर्वदाता, प्रत्यक्ष चलता हुआ तो हमारे सन्मुख होकर समीपा। हे वज्रधारी क्रोध, हमारी ओर वर्तमान हो जा। अपने बंधु का बोध कर, जिससे हम दोनों दुष्टों को मारे। अभिप्रेही से लेकर पिवाद 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। आगे और हमारी दाहिनी और वर्तमान हो, तब बहुत से अंधकारों को हम दोनों मिटा देंगे। मधुर रस का श्रेष्ठ धारण करने योग्य रस तुझे भेंट करता हूं। पहले वर्तमान हम दोनों एकांत में करें। सूक्तम 33, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। अपना से लेकर दुधम 1 श्लोक। हमारा पाप दूर धुल जावे। हे ज्ञान स्वरूप परमेश्वर, धन को अच्छे प्रकार पवित्र करो, हमारा पाप दूर धुल जावे। सुक्षेत्रिया से लेकर धधम 2 श्लोक। उत्तम खेत के लिए, उत्तम भूमि के लिए और धन के लिए हम पूजते हैं, हमारा पाप दूर धुल जावे। प्रयज से लेकर धधम 3 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस प्रकार से इन प्राणियों के मध्य अत्यंत सुखी होकर प्रकृष्ट हो जाऊं और हमारे विद्वान लोग प्रकृष्ट हों, उसी प्रकार से हमारा पाप दूर धुल जावे। प्रयत से लेकर धधम 4 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे परमात्मन, विद्वान लोग जिसे तेरे प्रजा है, उस तेरे ही हम लोग प्रजा हों, हमारा पाप दूर धुल जावे। प्रयत्न से लेकर धधम 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ है। जिस कारण से बलवान परमात्मा के अनेक प्रकाश और सब प्रकार भली प्रकार चलते रहते हैं, हमारा पाप दूर धुल जावे। तम ही से लेकर धधम 6 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस कारण से हे सब और सुख देने वाले मुख के समान सर्वोपदेशक सर्वोत्तम परमेश्वर, तो सब ओर से व्यापक है, हमारा पाप दूर धुल जावे। 209 से लेकर धुतम 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे सब और मुख वाले परमेश्वर, द्वेषियों को लांग कर हमें पार लगा। जैसे नाव से समुद्र को पार करते हैं, हमारा पाप दूर धुल जावे। साला से लेकर धधम 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सो तो हमें आनंद के लिए पार लगा। जैसे नाव से समुद्र को लांघकर पार करते हैं, हमारा पाप दूर धुल जावे।
सूक्तम 34 ब्राह्मस्य से लेकर यज्ञ पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। इस सेचन समर्थ व अन्न रूप परमेश्वर का सिर वेद है, इसकी पीठ प्रबुद्ध जगत और उधर मनोहर परमात्मा से बताया गया है भूत पंचक है। इसके दोनों पार्श्व आनंदप्रद व पूजनीय कर्म और मुख सत्य है। वह विस्तार वाला पूजनीय परमात्मा अपने ऐश्वर्य से सबसे ऊपर प्रकट हुआ है। अनस्था से लेकर स्त्रैन में शाम दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। नाक गिराने योग्य शुद्ध आचरण से शुद्ध किए गए शुद्ध स्वभाव प्रकाशवान महात्मा लोग ही ज्योति स्वरूप लोक को पाते हैं, अर्थात परमात्मा को पाते हैं। प्राणियों का जानने वाला परमेश्वर इनकी गति व समर्थ को नहीं जलाता है, इसलिए कि इन महात्माओं का सृष्टि का हित कर्म अच्छे प्रकार पाने योग्य सुखदायक लोक परमात्मा में बहुत है। विस्तारिन मोदनम से लेकर सौम्य भी तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो महात्मा लोग विस्तारवान सेचन समर्थ व अन्न रूप परमात्मा को हृदय में परिपक्व करते हैं, इन लोगों को दरिद्रता कभी भी नहीं मिलती है। जो पुरुष नियम व न्यायकारी परमात्मा से रहता है वह उत्तम गुणों को अधिक अधिक पाता है और पृथ्वी आदि लोकों व वेदवाणियों को धारण करने वाला सोम अर्थात ऐश्वर्य युग महात्माओं से मिलकर आनंद भोगता है। विस्तारिन मोदनम से लेकर समेति चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो महात्मा विस्तारवान सेचनशील व अन्न रूप परमात्मा को हृदय में पक्का करते हैं, इनसे नियम सामर्थ्य को नहीं। वह पुरुष शरीर से चलने योग्य संसार में है निश्चय करके क्रीडाशील होकर विचरता है और अवश्य सबका पक्ष करने वाला होकर अत्यंत प्रकाशमान लोगों को यथावत पाता है। ऐसा ये ज्ञानम से लेकर समन्ता पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। यह उत्तम कर्मों के बीच फैला हुआ अत्यंत बहुत शुभ गुणों वाला पुरुष बड़े विस्तार वाले परमात्मा को हृदय में पक्का दृढ़ करके प्रकाश स्वरूप परमात्मा में प्रविष्ट हुआ है। शांति की कामना करने वाला कर्म फल के रोपण उत्पत्ति को सुधारने वाला पुरुष प्राप्ति योग पृथ्वी में आनंद करने वाले वस्तु को बलदायक गुण को वेगशील कर्म को यथावत फैलाता है। ये सब धारण शक्तियां स्वर्गलोक में मधु नाम ज्ञान की पूर्णता से तुझको सींचती हुई आदर से मिले और संपूर्ण पोषणवती शक्तियां तुझ में उपस्थित हों। गृह से लेकर समन्ता छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। प्रकाश की ध्वनि वाली, मधु अर्थात ज्ञान के रक्षा साधन वाली, सुरा अर्थात ऐश्वर्य व तत्व मंथन का सेवन करने वाली, भोजन साधन से, सेचन व वृद्धि साधन से और धारण पोषण सामर्थ्य से परिपूर्ण सब धारण शक्तियां स्वर्गलोक में मधु नाम ज्ञान की पूर्णता से तुझको सींचती हुई आदर से मिले और संपूर्ण पोषण वाली शक्तियां तुझ में उपस्थित हों। चतुर से लेकर समन्ता सातवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। भोजन साधन से, सेचन व बुद्धि साधन से और धारण पोषण सामर्थ्य से परिपूर्ण भूमि को पूर्ण करने वाले चार अर्थात धर्म अर्थ काम और मोक्ष को चार प्रकार से अर्थात ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास आश्रम व चारों वेद द्वारा दान करता हूं। ये सब धारण शक्तियां स्वर्गलोक में मधु नाम ज्ञान की पूर्णता से तुझको सींचती हुई आदर से मिले और संपूर्ण पोषणवती शक्तियां तुझ में उपस्थित होंगी। इम मोदनम से लेकर अस्तु आठवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है।
ब्रह्म ज्ञानियों के बीच विस्तार वाले, सरलोक के जीतने वाले, सुख स्वरूप इस सींचने व बढ़ाने वाले व अनरूप परमात्मा को निरंतर धरता हूँ। अपनी धारणा शक्ति से बढ़ाता हुआ वह ईश्वर मेरे लिए कभी ना घटे। सब अंगों से सिद्ध यह तृप्त करने वाली वेदवाणी मेरे लिए उत्तम कामनाओं को पूर्ण करने वाली होगी। सूक्तम 35। यमोदनम से लेकर मृत्यु। पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सत्य के जिस वृद्धि करने वाले परमात्मा को प्रख्यात पुरुषों से उत्पन्न हुए प्रजापालक योगी जन ने अपने तप सामर्थ्य से ब्रह्म की प्राप्ति के लिए परिपक्व अर्थात हृदय में दृढ़ किया है। जो परमात्मा सब लोगों का विधाता कभी नहीं घटता है, उस बढ़ाने वाले व अन्य रूप परमात्मा के साथ मृत्यु के कारण निरुत्साह आदि दोष को लांग कर मैं तर जाऊं। ये न तरन से लेकर मृत्युम। दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस परमात्मा के साथ प्राणियों का उत्तम बनाने वाले पुरुष मृत्यु के कारण निरुत्साह आदि को लांग कर तर गए हैं और जिसको ब्रह्मचर्य आदि तप और परिश्रम से उन्होंने अनुक्रम से पाया है और जिसको ब्रह्मा के लिए वेद में पहले ही परिपक्व व दृढ़ किया था, उस बढ़ाने वाला अन्य रूप परमात्मा के साथ मृत्यु के कारण निरुत्साह आदि दोष को लांग कर मैं तर जाऊं। योद्धाधार से लेकर मृत्युम। तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस परमेश्वर ने सबका पालन करने वाली पृथ्वी को धारण किया था, जिसने अंतरिक्ष को रस अर्थात अन्न व जल से भर दिया है, जिसने अपनी महिमा से ऊंचा होकर प्रकाशमान सूर्य को ठहराया है, उस बढ़ाने वाला व अनरूप परमात्मा के साथ मृत्यु के कारण आदि दोष को लांग कर मैं तर जाऊं। यह समाज से लेकर मृत्युम। चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस परमात्मा से 3 अरों वाले महीने बने हैं, जिससे 12 अरों के समान महीने वाला संवत्सर बना है, जिसको घूमते हुए दिन रात नहीं पकड़ सके हैं, उस बढ़ाने वाले व अन्य रूप परमात्मा के साथ मृत्यु के कारण निरुत्साह आदि दोष को लांग कर मैं तर जाऊं। यह प्राणदा से लेकर मृत्युम। पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो परमेश्वर प्राण देने वाला और प्राणदाताओं सूर्य पृथ्वी वायु आदि का रखने वाला और जिसके लिए प्रकाशमान व सारवान सब लोग बहते हैं और जिसकी ही सब तेजों में बड़ी दिशाएं हैं, उस बढ़ाने वाले व अनरूप परमात्मा के साथ मृत्यु के कारण निरुत्साह आदि दोष को लांग कर मैं तर जाऊं। यह समाज से लेकर मृत्युम। छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस परिपक्व परमात्मा से मोक्ष उत्पन्न हुआ, जो गायत्री अर्थात स्तुति व वेदवाणी का अधिपति हुआ, जिसमें सबसे कीर्तन योग्य अथवा सबका निरूपण करने वाले वेद निधि रूप से स्थित हैं, उस बढ़ाने वाले व अनरूप परमात्मा के साथ मरण के कारण निरुत्साह आदि दोष को लांग कर मैं तर जाऊं। अब वाधे से लेकर देवा। सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। द्वेष करने वाले देवताओं के हिंसक को मैं हटाता हूं। जो मेरे प्रतियोगी हैं वे हट जावें। संसार के जीतने वाले सबसे बड़े सींचने वाले व अनरूप परमात्मा को पक्का हृदय में दृढ़ करता हूं। व्यवहार कुशल विद्वान लोग श्रद्धा रखने वाले मेरी वार्ता सुनी। इति सप्तमो अनुवाक। अथर्ववेद चतुर्थ कांडम अथ अष्टम अनुवाक। सूक्तम 36।
सत्योजा से लेकर अरातियात पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सत्य बल वाला, सब नरों का हित करने वाला, सुख वर्षाने वाला, वह ऐश्वर्यवान सर्वव्यापक परमेश्वर उन सब को भस्म कर डाले जो हमें दुष्ट माने और जो मारना चाहें और जो हमसे वैरी सा बर्ताव करें। यो 9 से लेकर दधामी तम दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो पुरुष ना सताने वाले हमको सताना चाहे और जो सताने वाले को सताना चाहता है, उसको सब नरों के हितकारक ज्ञानी पुरुष के दोनों दाढ़ों के बीच जैसे धारण करता हूं, उसको दाढ़ों के बीच में अवश्य धारता हूं। या आग्रह से लेकर सहे तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो दुष्ट घर में गूंजते हुए अमावस के अंधकार में खोजते फिरते हैं, दूसरों को सताने वाले उन सब मांस भक्षी सिंह आदिकों को बल से मैं जीतता हूं। सह से लेकर रिद्धताम चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मांस भक्षियों को बल से मैं जीतता हूं और इनका धन सुपात्रों को मैं दे देता हूं। सताने वाले सबों को मैं मारता हूं, मेरा शुभ संकल्प यथावत सिद्ध होवे। ये से लेकर विदे पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो विजय शूर पुष्प के साथ चलना चाहते हैं और जो नदियों और पर्वतों पर सूर्य के साथ अपना वेग करते हैं, मैं उन दृष्टि वाले देवताओं से मिलता हूं। तपनों से लेकर नियंचनम छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मैं मांसाहारियों का संताप देने वाला हूं, जैसे भाग गो वालों का होता है। वे लोग छिपने का स्थान नहीं पाते हैं, जैसे कुत्ते सिंह को देखकर घबरा जाते हैं। नाम पिशाचे से लेकर ग्रामम आवश्य, जिसका भावार्थ है। ना तो पिशाचों के साथ, चोरों के साथ, न वंचर जन डाकुओं के साथ रह सकता हूं। जिस ग्राम में मैं घुसता हूं, पिशाच लोग उस स्थान से भाग जाते हैं। यह ग्रामम से लेकर जानते 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस ग्राम में ये उग्र मेरा बल प्रवेश करता है, पिशाच लोग उस स्थान से भाग जाते हैं और पाप को नहीं जानते हैं। ये मां से लेकर ग्रहम अन्य 9वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ये जो बकवादी लोग मुझे क्रोध करते हैं, जैसे मच्छर हाथी को, उन दुष्कर्मियों को मनुष्य को बीच थोड़े सोने वाली कीट पतंगों के समान मैं मानता हूं। अभी तम से लेकर मुच्यते 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। उसको लक्ष्मी बांध ले वे, जैसे घोड़ों को घोड़ा बांधने की रस्सी से। जो मलिन पुरुष मुझ पर क्रोध करता है, वह फांसी से कभी नहीं छूटता है। सूक्तम 37, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। त्वया से लेकर अगस्त पहला श्लोक। हे तापनाशक परमेश्वर, तेरे सहारे से पहले निश्चल स्वभाव वाले अर्थात मंगल के लिए व्यापक महात्माओं ने राक्षसों को मारा था। तेरे साथी तत्वदर्शी पुरुष ने और तेरे साथी मेधावी तथा कुटिल गति पाप के फेंकने में समर्थ जीव ने मारा था। त्वया से लेकर नाश्य दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे जीवात्मा के दुख नाशक शक्ति परमेश्वर, तेरे साथ हम लोग आकाश, जल, प्राण और प्रजाओं में व्यापक शक्तियों को और विद्या व पृथ्वी धारण करने वाले गुणों को मांगते हैं। अपनी व्याप्ति से सब राक्षसों को हटा दे और नाश कर दे।
नदीम से लेकर अभूतम, तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। आकाश, जल, प्राण और प्रजाओं में व्यापक शक्तियां जल के तट को भरती हुई नदी के समान पूर्णता को प्राप्त हों, जो प्रत्येक रक्षा साधन से रक्षित, सबको घेरने वाली, बंधन काटने वाली, बड़ों के योग्य गति वाली और आनंद देने वाली शक्ति है। इसलिए हे आकाश, जल, प्राण और प्रजाओं में व्यापक शक्तियों, पराक्रम से प्राप्त होकर तुम प्रत्यक्ष जानी हुई हो चुकी हो। यत्र से लेकर अभूतन, चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जहां पर वीरों में खड़े होने वाले, शत्रुओं को रोक देने वाले, अत्यंत स्वीकार करने योग्य और अत्यंत उद्यमी पुरुष हों, वहां है आकाश आदि में व्यापक शक्तियों, पराक्रम से प्राप्त हो, तुम प्रत्यक्ष जानी हुई हो। यत्र से लेकर अभूतन, पांचवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जहां उत्तम गति वाली, स्वीकार करने योग्य, उपार्जन करने वाली और जहां चेष्टा करती हुई उत्तम कर्म ग्रहण करने वाली प्रजाएं तुम्हारा संवाद करती हैं, वहां है आकाश आदि में व्यापक शक्तियों, पराक्रम से प्राप्त हो, तुम प्रत्यक्ष जाती हुई हो चुकी हो। औष्ठी नाम से लेकर व्यश्युते, छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। तापनाशक विविध प्रकार में उगने वाली प्रजाओं के बीच बड़ी सामर्थ्य वाली यह शक्ति प्राप्त हुई है। वही जीवात्मा का दुख काटने वाली, शीघ्र प्राप्त होने वाली, बड़ी तेज वाली शक्ति परमेश्वर प्राप्त हुई। अनिर्त्यंत से लेकर शेषा, सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सब और चेष्टा करने वाले महाउद्योगी, वेदवाणी और पृथ्वी आदि को धारण करने वाले आकाश, जल, प्राण और प्रजाओं में व्यापक शक्तियों के रक्षक परमेश्वर का सामर्थ्य मैं मांगता हूं, जिससे काम, क्रोध, रूप दो चोरों को अवश्य छिन्न भिन्न करूं। भीमा इंद्रस्य से लेकर व्यर्ष्टो, आठवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमेश्वर की 100 हनन शक्तियां लोहे की बनी हुई खड्गों के समान भयानक हैं। उनके साथ दुष्ट दमन के लिए घृणा अन्न के भोजन करने वाले, हिंसाओं के नाश करने वाले, वेदवाणी और पृथ्वी धारण करने वाले पुरुषों को वह परमेश्वर व्याप्त हुए। भीमा इंद्रस्य से लेकर व्यर्ष्टु, 9वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमेश्वर को 100 हनन शक्तियां तेजोमयी तलवारों के समान भयानक हैं। उनके साथ दुष्ट दमन के लिए घृणा अन्न के भोजन करने वाले, हिंसाओं को नाश करने वाले, वेदवाणी और पृथ्वी के धारण करने वाले पुरुषों को वह परमेश्वर व्याप्त होवे। अवकादान से लेकर सहस्र 10वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हिंसाओं के नाश करने वाले सब और प्रकाशवान मेरे पुरुषों को व्याप्तमान प्रजाओं के बीच ज्योति वाला कर। हे औषध समान तापनाशक परमेश्वर, सब मांस भक्षक रोग व जीवों को मार डाल और हरा दे। सवैवेका से लेकर वीर्यावता, 11वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। एक ही परमेश्वर गतिशील व वृद्धिशील है, एक ही कपाने वाला व क्रोधशील, कामना योग्य सब प्रकाशक है। प्रिय ही परमेश्वर वेदवाणी व पृथ्वी का धारण करने वाला होकर सबके देखने के लिए आपस में संगति रखने वाले समूहों में मिला रहता है। उन सामर्थ्य वाले पर ब्रह्म के साथ चोट करने वाले चोर को यहां से हम नाश करते हैं। जया इत से लेकर सचधम, 12वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे वेदवाणी व पृथ्वी लोक को धारण करने वाले पुरुषों, आकाश आदि में व्यापक शक्तियां तुम्हारे लिए ही सुख उत्पन्न करने वाली हैं। तुम उनके रक्षक बनो, आनंद से
धावो और हे अमर निरुत्साही पुरुषों, मरते हुए निरुत्साही मनुष्यों के हित करने वाले पुरुषों को लक्ष्मी के साथ सदा मिलो। सूक्तम 38। उद्भिन्न 3 से लेकर हुए पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। शत्रु को उखाड़ने वाली, यथावत जीतने वाली, अद्भुत रूप वाली, उचित व्यवहार वाली, अपने अनुग्रह से कर्मों को करती हुई उस आकाश, जल, प्राण और प्रजाओं में व्यापक परमेश्वर की शक्ति को यहां पर मैं बुलाता हूं। विचिन्वतीम से लेकर हुए दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। पदार्थों को समेटने वाली, फैलाने वाली, अद्भुत रूप वाली, उचित व्यवहार वाली, अपने अनुग्रह में कर्मों को ग्रहण करती हुई उस आकाश आदि में व्यापक शक्ति को यहां पर मैं बुलाता हूं। या यही से लेकर धर्म तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो शक्ति मंगल अनुष्ठानों के साथ अनुग्रह से कर्म स्वीकार करती हुई सब और चेष्टा करती है, वही हमारे कर्मों को बुद्धि के साथ नियमबद्ध चाहती हुई उत्तम गति प्राप्त करे, अर्थात प्रसन्न हो। वही हमारे लिए अन्न वाली होकर आवे, हमारे इस धन को शत्रु लोग ना जीते। या अक्षेषु से लेकर होते चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो शक्ति शुद्धि और क्रोध धारण करती हुई अक्षेषु सब व्यवहारों में हर्ष पाती है, आनंददायिनी, हर्षकारिणी, उस आकाश आदि में व्यापक शक्ति को यहां पर मैं बुलाता हूं। सूर्यस से लेकर वाजिनोवाद पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो शक्तियां सूर्य की व्यापक किरणों के साथ साथ चलती रहती हैं और जो सब प्रकाशों के साथ साथ फिरती हैं, उनका दर्शक परमेश्वर अन्नवती किस क्रिया धारण करता हुआ दूर से तुरंत ही सब लोगों को पालता हुआ घेर कर आता है। सब में दुष्टमान समर्थ के साथ बलवती क्रिया वाला वह परमेश्वर हमारे इस आत्मदान को स्वीकार करता हुआ आवे। अंतरिक्षेन से लेकर मनो अस्तु छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सब में दृश्यमान समर्थ के साथ हे अन्नवती व बलवती क्रिया वाले, हे बलवान परमेश्वर, यहाँ पर अपनी बनाने वाली और निवास देने वाली शक्ति की रक्षा कर। ये सब तेरे अनुग्रह बहुत पदार्थ देने वाले हैं। सम्मुक्त हुआ, ये तेरी रचना शक्ति है, इसमें तेरा मनन होवे। अंतरिक्षण से लेकर इश्महि स्वाहा सातवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सबसे दृश्यमान समर्थ के साथ हे अन्नवती व बलवती क्रिया वाले, हे बलवान परमेश्वर, यहाँ पर अपनी बनाने वाली और निवास देने वाली शक्ति की रक्षा कर। ये भोजन है, ये आने जाने का स्थान है। यहाँ पर हृदय में तेरी निवास देने वाली शक्ति को निरंतर हम बांधते हैं। तुम्हारा जैसा नाम है वैसे ही हम ऐश्वर्यवान हुए, ये आशीर्वाद हो। सूक्तम 39। पृथ्व्याम से लेकर नमस्तु नमन्तु पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। पृथ्वी पर भौतिक अग्नि के लिए वे ऋषि लोग यथाविधि नमे हैं। उसने बढ़ाया है, जैसे पृथ्वी पर अग्नि के लिए वे यथावत नमे हैं, वैसे ही मेरे लिए सब संपत्तियां यथावत नमे। पृथ्वी से लेकर स्वाहा दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। पृथ्वी दुधेल गौ के समान है, जहां धेनु का बच्चा सदृश है। वह मुझे बच्चे रूप अग्नि के साथ अन्न, प्राकर्म, उत्तम मनोरथ, प्रधान जीवन, प्रजा पोषण और धन परिपूर्ण करे, यह आशीर्वाद हो। अंतरिक्ष से लेकर नमन तो तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मध्यलोक में वायु को वे ऋषि लोग यथाविधि नमे हैं। उसने उन्हें बढ़ाया है, जैसे मध्यलोक में वायु को वे यथावत नमे हैं, वैसे ही मुझको सब संपत्तियां यथावत नमे। अंतरिक्षम से लेकर स्वाहा चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है।
मध्य लोग दुधेल गौ के समान हैं। उस धेनु का बच्चा रूप वायु है। वे मुझे बच्चा रूप वायु के साथ अन्न, प्रकर्म, उत्तम मनोरथ, प्रधान जीवन, प्रजा, पोषण और धन परिपूर्ण करे। ये आशीर्वाद हो। दिव्य आदि से लेकर सम नमंतु 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। आकाश में वर्तमान सूर्य को वे लोग यथाविधि नमे हैं। उसने उन्हें बढ़ाया है। जैसे आकाश में वर्तमान सूर्य को वे यथावत नमे हैं, वैसे ही मुझको सब संपत्तियां यथावधि नमे। द्योधेनु से लेकर स्वाहा। 6वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सूर्य लोक दुधेल गौ के समान है। उस धेनु का बच्चा रूप सूर्य है। वह धेनु मुझे बच्चा रूप सूर्य के साथ अन्न, प्रकर्म, उत्तम मनोरथ, प्रधान जीवन, प्रजा, पोषण और धन परिपूर्ण करे। ये आशीर्वाद हो। दीक्षु चंद्राय से लेकर सम नमंतो 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सब दिशाओं में चंद्रमा को वे ऋषि लोग यथाविधि नमे हैं। उसने उन्हें बढ़ाया है। जैसे सब दिशाओं में चंद्रमा को वे यथावत नमे हैं, वैसे ही मुझको सब संपत्तियां यथावत नमे। दिशों से लेकर स्वाहा 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सब दिशाएं दुधेल गौओं के समान हैं। उन गौ रूपों का बच्चा रूप चंद्रमा है। वे गौ रूप मुझे बच्चा रूप चंद्रमा के साथ अन्न, प्रकर्म, उत्तम मनोरथ, प्रधान जीवन, प्रजा, पोषण और धन परिपूर्ण करे। ये आशीर्वाद हो। ऋषि नाम से लेकर कर्म भागम 9वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। धर्म के साक्षात करने वाले, मुनियों का विषय देखने वाले, इंद्रियों का शुद्ध करने वाला, हिंसा के भय से बचाने वाला, सर्वव्यापक परमेश्वर निश्चय करके सूर्य, अग्नि और तेज में प्रवेश किया हुआ चलता है। उस तुझको नमस्कार और आदर के साथ आत्मदान करता हूं। महात्माओं के ऐश्वर्य व सेवनीय कर्म को दृष्टता से हम नष्ट ना करें। जात वेदा से लेकर जो सस्व 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे ज्ञानवान, हे प्रकाशवान परमेश्वर, तो सब ज्ञानों को जानने वाला है। हे बड़े धन वाले, 7 मस्तकों की गोलकें तेरी तत्पर हों। उनके हित के लिए हृदय और मन से शोधे हुए कर्म को समर्पण करता हूं। सो तुम मेरे आवाहन को स्वीकार कर। सूक्तम 40 ये से लेकर हन में पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे ज्ञानवान परमेश्वर, जो लोग सन्मुख होकर पूर्व या सन्मुख दिशा से हमको खाते और चढ़ाई करते हैं, वे सर्वव्यापक को पाकर पीठ देते हुए व्यथा में पड़े। इनको तुझ अग्रगामी के साथ उल्टा में मारता हूं। ये से लेकर हन्मी दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे ज्ञानवान परमेश्वर, जो लोग दाहिनी ओर से दक्षिण व दाहिनी दिशा से हमको खाते और चढ़ाई करते हैं, वे तुझ धर्मराज न्यायकारी को पाकर पीठ देते हुए व्यथा में पड़े। इनको तुझ अग्रगामी के साथ उल्टा में मारता हूं। ये से लेकर हन में तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे ज्ञानवान परमेश्वर, जो लोग पीछे की ओर से पश्चिम व पीछे वाली दिशा से हमको खाते और चढ़ाई करते हैं, वे वर्णम तुम सर्वश्रेष्ठ को पाकर पीठ देते हुए व्यथा में पड़े। इनको तुझ अग्रगामी के साथ उल्टा में मारता हूं। यह से लेकर हन में चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे ज्ञानवान परमेश्वर, वे जो लोग बाईं ओर से उत्तर व बाईं दिशा से हमको खाते और चढ़ाई करते हैं, वे तुझ ऐश्वर्य वाले को पाकर पीठ देते हुए व्यथा में पड़े। इनको तुझ अग्रगामी के साथ उल्टा में मारता हूं।
ये से लेकर हन्मी 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे ज्ञानवान परमेश्वर, जो लोग नीचे की ओर से स्थिर दिशा से हमको खाते और चढ़ाई करते हैं, वे तुझ सर्व आधार को पाकर पीठ देते हुए व्यथा में पड़े। इनको तुझ अग्रगामी के साथ उल्टा मैं मारता हूँ। ये से लेकर हन्मी 6वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे ज्ञानवान परमेश्वर, जो लोग अंतरिक्ष व आकाश से विविध मार्ग वाली दिशा से हमको खाते और चढ़ाई करते हैं, वे तुझ बलवानों में महाबलवान को पाकर पीठ देते हुए व्यथा में पड़े। इनको तुझ अग्रगामी के साथ उल्टा में मारता हूँ। यह से लेकर हन्मी 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे ज्ञानवान परमेश्वर, जो लोग ऊंचे स्थान में ऊपर वाली दिशा से हमको खाते और चढ़ाई करते हैं, वे तुझ सर्वव्यापक व सर्व प्रेरक को पाकर पीठ देते हुए व्यथा में पड़े। इनको तुझ अग्रगामी के साथ उल्टा में मारता हूं। ये से लेकर हन्मी 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे ज्ञानवान परमेश्वर, जो लोग दिशाओं के मध्य देशों में सब दिशाओं से हमको खाते और चढ़ाई करते हैं, वे तुझ ब्रह्म को पाकर पीठ देते हुए व्यथा में पड़े। इनको तुझ अग्रगामी के साथ उल्टा में मैं मारता हूँ। इति अष्टमो अनुवाक इति चतुर्थम कांडम समाप्तम। अथर्ववेद पंचम कांडम प्रथम अनुवाक। यो से लेकर त्रीणी पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो सत्य मंत्र का मानने वाला, उसका मनन करने वाला, अमर प्राण वाला, बढ़ता हुआ अद्भुत जन्म वाला, प्रत्येक घर व कारण में व्यापक हुआ है, उस बुद्धि वाले, दिनों के समान प्रकाशमान, सबके धारण करने वाले, पालन करने वाले व सबसे बड़े व तीनों कालों व लोकों में फैले हुए त्रित परमात्मा ने तीनों अर्थात स्थान, नाम और जन्म व जाति को धारण किया था। आयो से लेकर चिकेत दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस प्रख्यात परमेश्वर ने धारण योग्य धर्मों का व्यवस्थाओं को यथावत प्राप्त किया, उसी धर्म से वह संसार के अनेक रूपों को बनाता है। उस पहले धारण की इच्छा करने वाले परमेश्वर ने प्रत्येक कारण में यथावत प्रवेश किया, जिसने बिना कही हुई वाणी को ठीक ठीक जाना था। यस्ते शोकाय से लेकर अरियंताम तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे परमात्मन, जिस पुरुष ने तेरा प्रकाश पान के लिए अपना शीर जोड़ दिया है, शुद्ध स्वभाव बंधु लोग चलते हुए कमनीय ज्योति स्वरूप परमात्मा के पीछे पीछे वर्तमान रहते हैं। इस पुरुष में ही अमर नामों को वे दोनों धरते हैं। सब प्रजाएं हमारे लिए ओढ़ने व निवास स्थान आदि लावें। प्रयदेते से लेकर एडिये धाम चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस कारण से कि इन शुद्ध स्वभाव वाले बंधुओं ने जरा रहित पाने योग्य पदार्थों में पाने योग्य मोक्ष पद पर चढ़कर अति उत्तम सबके हितकारक परमात्मा को प्राप्त किया है। बुद्धिमान बलवान पुरुष के माताओं धुरंधर जगतपति परमात्मा की स्तुति करती हुई तुम दोनों सूर्य और पृथ्वी लोक भगनी के समान हितकारक प्रजा के लिए प्राप्त कराओ। तत् से लेकर देते पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है।
उस कारण से हे विस्तृत गति वाले परमात्मा, तेरे लिए ही मैं बुद्धिमान पुरुष बुद्धिमता के साथ सुंदर रीति से बहुत बहुत नमस्कार करता हूं, जिससे आपस में मिले हुए सब और गति वाले दोनों लोक अर्थात विशाल प्राणियों को रोकने के क्रम वाले अर्थात सूर्य पृथ्वी अर्थात ऊंचे नीचे लोक हमारे निवास उद्योग व ऐश्वर्य के लिए यहां पर बढ़ते हैं। सप्त मर्यादा से लेकर तस्थो छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ऋषि लोगों ने 7 मर्यादाओं कुल मर्यादाओं ठहराई हैं। उनमें से एक पर भी चलता हुआ पुरुष पापवान होता है। मार्ग का बांधने वाला पुरुष उक्त मार्गों के त्याग पर समीपवर्ती या सबके निर्माता परमेश्वर के धाम के भीतर धारण समर्थों में स्थित हुआ है। अमृतासुर से लेकर हवीरता 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। अमर बुद्धि व प्राण वाला उत्तम कर्म करने वाला मैं कर्म करता हुआ ही चलता हूं, तब मेरी बुद्धि आत्मा और देह उत्तम मननशील व तृप्तिकारक विद्या युक्त होती है और शक्तिमान परमेश्वर रत्न देता है। जब भक्ति का देने वाला पुरुष बल के साथ निश्चय करके उसको सेवता है। उत्पुत्र से लेकर 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मैं पुत्र पालन करता पिता परमेश्वर से ही धन मांगता हूं। अत्यंत वृद्ध मर्यादा वाले परमात्मा को आनंद के लिए ऋषियों ने आवाहन किया है। हे वर्णीय परमेश्वर, जो तेरी व्यवस्थाएं हैं उन्हें वे लोग देवें, यथावत अनेक प्रकार घूमने के रूपों को तो प्रकट कर। अर्धमर्धेन से लेकर सत्यवाचा 9वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे बलवान, हे किसी से ना घेरे के परमेश्वर, बड़े हुए संसार को बड़े हुए अपने व्यापकपन से तो संयुक्त करता है और उस बड़े हुए व्यापकपन से तो बढ़ता है। रक्षक, सुखवान, सबके मित्र, सब में श्रेष्ठ, सबके शुद्ध करने वाले और अखंड प्रकृति के चलाने व देखने वाले परमेश्वर को हम बड़ा माने। बुद्धिमानों में बड़े माने गए रूपों को इस परमेश्वर के लिए हमसे कथन किया है। सूर्य और पृथ्वी दोनों सत्य बोलने वाले हैं। सूक्तम 2 तदिदास से लेकर ओमा 1 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। विस्तीर्ण ब्रह्म ही लोकों के भीतर सब में उत्तम और सब में बड़ा प्रकाशमान हुआ, जिस ब्रह्म से तेजस्वी तेजों में बल व धन वाला पुरुष प्रकट हुआ। शीघ्र प्रकट होकर गिराने वाले विघ्नों को नाश कर देता है, जिससे इस परमात्मा के पीछे पीछे सब परस्पर रक्षक लोग हर्षित होते हैं। दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। बल से बढ़ता हुआ महाबली हमारा शत्रु दान पात्र दास को भय देता है। गति शून्य स्थावर और गति वाला जंगम जगत निश्चय करके परमात्मा में लपेटा हुआ है। अच्छे प्रकार पुष्ट किए हुए प्राणी आनंदों में तेरी यथावत स्तुति करते हैं। तब से लेकर योद्धि 3 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे परमात्मन, तुझ में ही अपनी बुद्धि को बहुत प्रकार से सब प्राणी जोड़ते हैं। ये सब रक्षक प्राणी 2 बार स्त्री पुरुष रूप से 3 बार स्थान नाम वाले जन्म रूप से रहते हैं, क्योंकि स्वादु से अधिक स्वादु मोक्ष सुख को स्वादु संसारिक सुख के साथ संयुक्त कर उस मधुर मोक्ष सुख को मधुर ज्ञान के साथ भले प्रकार सब ओर से तूने पहुंचाया है। यदि चिन्हों से लेकर कशोक का 4 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो निश्चय करके पंडित जन प्रत्येक रन में शीघ्र धनों को जीतने वाले
तेरे पीछे पीछे आनंद पाते हैं। हे बलवान परमात्मन, अधिक बलवान स्थिर मोक्ष सुख सब ओर से फैला। दुष्ट गति वाले पर सुख में शोक करने वाले जन तुझको नाश्ता में। स्वया से लेकर 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। बहुत से युद्धों को देखते हुए हम लोग तेरे साथ रण क्षेत्रों में मार गिराते हैं शत्रुओं को। तेरे वचनों से अपने शस्त्रों को मैं आगे बढ़ाता हूं और तेरे ब्रह्म ज्ञान से अपने जीवनों को यथावत तीक्ष्ण करता हूं। नी तद से लेकर भूरी 6वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे परमात्मन, छोटे और बड़े मनुष्य में उस घर को निश्चय करके तूने पोषण किया है। जिस कष्ट से भरने योग्य घर में अन्न से तूने रक्षा की है। हे मनुष्यों, सर्वव्यापक माता परमेश्वर को भली भांति हृदय में ठहराओ और इसी से बहुत से कर्मों को सिद्ध करो। सतोष्यों से लेकर पृथ्विया 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे ऐश्वर्यवान पुरुष, बहुत मार्ग वाले, दूर दूर तक चमकने वाले, महाप्रभु और आप्त पुरुषों में रहने वाले, गुणों के यथार्थ वक्ता परमेश्वर की यथावत स्तुति कर। वह मम भली अपने बल से सब ओर देखता है और वह पृथ्वी का प्रतिमान होकर भली भांति व्यापता है। इमा ब्रह्म से लेकर तपस्वान 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। बड़े व्यवहार व गति वाला, अगुआर स्वर का सेवन करने वाला पुरुष परमेश्वर के लिए इन बड़े स्तोत्रों को अपना बल बनावे। वह स्वतंत्र राजा परमेश्वर बड़े भूपति राजा का राजा है और वह शीघ्र स्वभाव समर्थ वाला परमात्मा ही सब जगत में व्यापता है। ऐसा महान से लेकर वर्धयंती च 9वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। महान बड़े व्यवहार वाले निश्चल स्वभाव पुरुष ने अपनी विस्तृत स्तुति परमेश्वर के लिए ही इस प्रकार कही है। आकाश में वर्तमान अच्छे प्रकार ग्रहण करने वाले व मति वाले व 2 बहनों के समान सहायकारी, दिन और रात और निर्दोष, ये दोनों सूर्य और पृथ्वी अपने सामर्थ्य से उसी को प्रसन्न करती और सराहती हैं। सूक्तम 3 मामग्ने से लेकर जेम 1 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे सर्वव्यापन परमात्मन, संग्रामों में मेरा प्रकाश होवे। हम लोग तुझको प्रकाशित करते हुए अपने शरीर पोषें, चारों बड़ी दिशाएं मेरे लिए नमें। तुझ अध्यक्ष के साथ संग्रामों को हम जीते। अग्नि से लेकर विनेशत 2 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे सर्वव्यापक परमेश्वर, शत्रु के क्रोध को हटाता हुआ रक्षक तू हम लोगों को सब प्रकार से बचा ले। दूर हटे हुए अनिश्चिंतक रोग नीचे की ओर से चले जावें और अपने घर में जागने वाले इन लोगों का चित्त नष्ट हो जावे। मम देवा से लेकर अस्मि 3 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सब चाहने वाले गुण संग्राम में मेरे हों और ऐश्वर्य युक्त शूर देवता गण और व्यापक सूर्य और अग्नि भी मेरे हों। विस्तीर्ण लोकों वाला आकाश मेरा होवे। इस कामना के लिए पवन मेरे हित में चले। महम से लेकर मैं 4 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मेरे पाने योग्य इष्ट कब मुझको मिले, मेरे मन का संकल्प सत्य होवे। मैं किसी भी पाप कर्म को कभी भी प्राप्त ना हो। सब उत्तम गुण मेरी इस विषय में सब ओर से रक्षा करें। मई देवा से लेकर सुवीरा 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सब उत्तम गुण मुझ में धन ला कर दें, मुझ में आशीर्वाद और मैं विद्वानों का आवाहन होवे। दिव्य गुण वाले दाता पुरुष हमें यह दान देवे। अपने शीर से निर्दुखी और बड़े बड़े वीरों वाले हम होंगे। देवी से लेकर द्वेषाया 6 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे दिव्य गुण वाली 6, पूर्वादि 4 और नीची ऊंची 2 फैली हुई दिशाओं, हमारे लिए फैला हुआ स्थान करो।
सब विद्वान लोगों, इस विषय में हमें आनंदित करो। सम्मुख चमकती हुई आपत्ति हम पर ना आ पड़े और न कभी अपकीर्ति और जो द्वेष योग्य वर्जनीय पाप बुद्धि है वह भी हम पर ना आ पड़े। तीसरों से लेकर राजन 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे तीनों कमनीय गुण वाली शक्तियों, हमें बड़ी शरण व सुख और हमारी प्रजा के लिए और शरीर के लिए जो कुछ पोषण है वह भी दान करो। प्रजा से हम न छूटे और न अपने शरीरों से। हे ऐश्वर्य वाले राजन परमेश्वर, वैरी के लिए हम न दुखी होंगे। उरुव्यचा से लेकर परादा 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। बड़ी व्याप्ति वाला पूज्य अत्यंत करके पुकारा गया परमेश्वर, इस आवाहन में बहुत अन्नों से युक्त घर देवे। सो तू हे आकर्षण विकर्षण से व्यापक परमेश्वर, हमारी प्रजा के लिए सुखी हो। हमें मत दुख दे और मत त्याग कर। धाता विधाता से रहकर निरिथात 9वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। धारण करने वाला, सृष्टि करने वाला, प्रकाशमान सबका चिलाने वाला, अभिमानियों को जीतने वाला परमेश्वर, जो संसार का पति है और प्रकाशमान दुख नाश करने वाले विद्वान शूर पुरुष, दोनों सूर्य और पृथ्वी लोक और दिव्य पदार्थ यजमान को विनाश से बचावें। ये ना से लेकर अक्रत 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो हमारे शत्रु हैं वे दूर हो जावें। वायु और अग्नि, प्राण और प्रकर्म द्वारा इनको हम हटाते हैं। प्रकाशमान, दुखनाशक, उच्च पद धारण करने वाले पुरुषों ने सर्वेश तेजस्वी परमात्मा को हमारा राज अधिराज बनाया है। अमुत से लेकर मेदी 11वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वहां से सन्मुख विराजमान इंद्र परमेश्वर को हम पुकारते हैं, जो पृथ्वी जीतने वाला, धन जीतने वाला और जो घोड़ों का जीतने वाला है। वे हमारे इस देव पूजन को संग्राम में सुने। हे आकर्षण और विकर्षण शक्ति से व्यापक इंद्र, हमारा स्नेही तू रहा है। सूक्तम 4 यो से लेकर नाश्यन आ इही, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो तू स्तुति योग्य पुरुषों में विभिन्न उत्पन्न प्रजाओं के बीच अत्यंत बलवान उत्पन्न हुआ है। हे दुखित जीवन नाश करने वाले गुण परीक्षक पुरुष, यहां से दुखित जीवन को नाश करता हुआ तू आ। स्पर्न से लेकर नाशनम 2रा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। उत्तम पालन समर्थ उत्तम करने वाले स्तुति योग्य कुल में उद्योगी पुरुष से अच्छे प्रकार उत्पन्न पुरुष को धनों के साथ वर्तमान सुनकर विद्वान लोग सम्मुख पहुंचते हैं और उसको दुखित जीवन नाश करने वाला निश्चय करके जानते हैं। अश्वत्थों से लेकर 3रा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। विद्वानों के बैठने योग्य वीरों के ठहरने का देश तीसरी अर्थात निष्कृष्ट और मध्यम अवस्था से परे श्रेष्ठ गति में प्राप्त होता है। उसमें अमृत के दर्शन गुण परीक्षक पुरुष को महात्माओं ने मांगा है। हिरण्य से लेकर 4था श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। तेजोमयी तेजोमय बंधन वाली नाव प्रकाश लोक में चलती थी। वहां पर अमृत के विकास गुण परीक्षक पुरुष को विद्वान लोगों ने मांगा है। हिरण्यया से लेकर निरावहन 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। तेजों में मार्ग और तेजों में बनियां व डांड थे। तेजों में नावें थी, जिससे गुण परीक्षक पुरुषों को ये निश्चय करके लाए हैं। इमम में से लेकर कृधि 6ठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे गुण परीक्षक पुरुष, मेरे इस पीड़ित पुरुष को ले और उसको बाहर कर, उसको ही मेरे लिए निरोग कर। देवेभ्यो से लेकर मृड 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। विद्वान पुरुषों से ऐश्वर्य के साथ तो उत्पन्न है और ऐश्वर्यवान पुरुष का हितकारी सुहृद तू है। सो तू मेरे प्राण के लिए, व्यान के लिए और नेत्र के लिए इस पुरुष पर सुखी हो।
उद्दट से लेकर भेंजरे। 8वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सो तो उद्योगी पुरुष से उत्पन्न होकर और ऊंचा पद पाकर प्रकृष्ट गति के बीच मनुष्यों में लाया जाता है। वहां पर गुण परीक्षक राजा के उत्तम उत्तम यशों का विविध प्रकार से उन्होंने सेवन किया है। उत्तम नाम से लेकर कृधि 9वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे गुण परीक्षक राजन, तू अवश्य अति श्रेष्ठ है। तेरा पिता प्रसिद्ध अति उत्तम है। सब राजरोग अवश्य नाश कर और दुखित करने वाले ज्वर को असमर्थ बना। शीर्षान से लेकर वृण्यम 10वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सिर के लोग, दोनों नेत्रों के उपद्रव और शरीर के दोष, इन सब को गुण परीक्षक पुरुष बाहर करे। हे सत्कार के साथ वर्तमान राजन, तेरा जीव का हितकारक बल दिव्य गुण वाला है। सूक्तम 5 रात्रो माता से लेकर स्वसा। पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे परमात्मन, तेरी निर्माण शक्ति विश्राम देने वाली रात्रि के समान, पालने वाला गुण आकाश व मेघ के समान, और हमारे पालने वाले का पालने वाला तेरा गुण विघ्नों को रोकने वाले सूर्य के समान है। सब में मेल रखने वाली शक्ति नाम अवश्य ही तू है। सो तू दिव्य गुणों की अच्छे प्रकार प्रकाश करने वाली शक्ति है। यस्तवा से लेकर दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो पुरुष तेरा पान करता है वह जीता है, तो उस पुरुष की रक्षा करती है। अनेक जनों की निश्चय करके पालन करने वाली और नित्य व्यापक शक्ति है। वृक्ष से लेकर 80 तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। प्रत्येक स्वीकार योग्य पदार्थ में सब प्रकार तो प्रकट है। जैसे ऐश्वर्यवान सूर्य को चाहने वाली प्रकाश पाने वाली उषा सूर्य में है, जय करने वाली प्रत्यक्ष स्थिर रहने वाली और प्रीति करने वाली शक्ति नाम अवश्य तू है। यद दंडेन से लेकर पुरुषं चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो कुछ दंडे से, जो कुछ तीर से अथवा जो कुछ घाव बल से किया गया है, उसको तू चंगा करने वाली शक्ति है। सो तू इस पुरुष को चंगा कर दे। भद्रात से लेकर रुंदति 5वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परिपूर्ण वीरों में रहने वाले, स्थिर शुद्ध कल्याण से शत्रु को नीचे रोकने वाले, पालन करने वाले, अनंत से निश्चय करके तू ठहरी है। सो तू हे रोक न डालने वाली शक्ति हम में आ। हिरण्यवने से लेकर 80 छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे सन के रूप वाली, हे बड़े ऐश्वर्य वाली, हे सूर्य समान वरण वाली, हे अतिशय उत्तम रूप वाली, हे उदार शक्ति, हमारे दुख में तू पहुंच। उदार शक्ति अवश्य ही है। हिरण्यवर्णे से विभूत से लेकर 7वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे तेज स्वरूपणी, हे बड़े ऐश्वर्य वाली, हे महाबल वाली, हे छेदनशीलों पर रोष वाली, हे दर्शनीय शक्ति परमात्मन, तू व्यापक प्रजाओं की अच्छे प्रकार प्रकाश करने वाली है। तेरा आत्मा निश्चय करके व्यापक हुआ है। शिलाची नाम से लेकर 8वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सब में मेल रखने वाली शक्ति तू प्रसिद्ध है। तेरा पालने वाला गुण कन्या अर्थात कमनीय शक्ति से आया हुआ जीवात्माओं का पोषक है। सर्वनियामक परमेश्वर का जो गतिशील व्यापक गुण है, उसके प्रकाश से निश्चय करके तू सींची हुई है। अश्वस्य से लेकर अरुंधति 9वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। उस व्यापक गुण के प्रकाश से अच्छे प्रकार प्राप्त हुई। उसने सब प्रकार करने योग्य पदार्थों को भले प्रकार से सींचा है। वह तुम्हें रोक न डालने वाली शक्ति नीचे गिरने वाले झरने के समान होकर हमें प्राप्त हो। इति प्रथमो अनुवाक।